मैं आई थी आज मौसी सास के घर पे क्योंकि उनके दोनों पैरों में चोट लग गई थी, तो दोनों पैरों का ही ऑपरेशन हुआ रखा है मौसी का। तो भी मौसी को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं उनके घर पे आई थी, तो भई अच्छे से उन्हें मान-सम्मान भी करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके घर पे आती हूँ तब। तो फाइनली हम यहाँ से निकल चुके थे और निकलने के बाद फिर हम खेत में पहुँच गए थे। तो हमने खेत पे हम देखने लग गए थे पेड़ों को, हमारे जो पेड़ लगाए थे मेरे पति ने चंदन की खेती कर रखी थी 2 खेतों में, तो हम पहले एक खेत में गए थे हम देखने के लिए। तो भई हमने जो चंदन के पेड़ देखे थे ना उनको देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, पति का तो मुझे पता नहीं पर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी उनको देख के। तो भई ये जो पेड़ है ना इनकी जो लंबाई जा रही है ना तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी भई कि इसकी तो लंबाई बहुत ही ज़्यादा जा रही है। तो पति बोल रहे थे कि अभी तो इनकी कुछ भी लंबाई नहीं हुई, लंबाई होगी जब देखना कितनी लंबाई है, तो मुझे तो इतनी सी लंबाई हुई फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो भई इस पेड़ की जो छटाई कर रखी है ना तो ये मेरी साजी ने कर रखी है क्योंकि मेरी साजी करते हैं उसको मैंने के ज़मीन भी बता रखी है और ये पेड़ की भी देखभाल वो ही करते हैं, तो मेरे साजी बहुत अच्छा है भई। तो यहाँ पे जो ड्रिप पड़ी हुई है तो मैं इसको देख रही थी कि पता नहीं ऐसे कैसे हो रही है, तो भई साजी ने जब कूड़-मोड़ हो गए ना खेत में तो उसने कर दी होगी ये। तो वही है ना जब हम पानी देते हैं ना चंदन के पेड़ों में, तो हमें ये जो ड्रिप है ना इसकी सप्लाई से इसमें पानी जाता है, तो वैसे पानी नहीं देते हम पैप लगा के क्योंकि ज़्यादा पानी देना ना इससे जोर भी नहीं करते और पीले पत्ते भी पड़ जाते हैं और पेड़ भी पीला पड़ जाता है, तो हम इसे ड्रिप के द्वारा पानी देते हैं थोड़ा-थोड़ा। तो भई मैं चल दी और आगे भी जा रही थी मैं देखने के लिए क्योंकि भई मैं दिखाऊँगी आज सबको मेरी चंदन की खेती कैसी है। तभी मुझे तो अच्छा लग रहा था और जो मेरी कमाई है ना साथ ही साथ में सरसों ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। भई अब की बार तो मेरे खेतों में जो कमाई है ना बहुत अच्छी, तो मेरा तो दिल खुश कर दिया था और मेरे पति का भी बहुत खुश हो गए थे। वो भी म कह रहे थे कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है खेत देख के। तो यहाँ पे जो मैं पेड़ हिला के देख रही हूँ ना ये वाला जो पेड़ मैं बोल रही थी कि ये छोटा कैसा है और वो सारे पेड़ वो बड़े कैसे हैं। तो भई मेरे पति बोल रहे थे कि ये लास्ट में लगाए थे, जो पेड़ सूख जाते हैं ना उसकी जगह पे दूसरा पेड़ लगाया जाता है, तो इसलिए छोटे-बड़े पेड़ हो रहे हैं ये। तो गाइस कोई-कोई पेड़ तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमने जब फर्स्ट नंबर पे पेड़ लगाए थे ना, तो वो कोई पेड़ तो चल गया और कोई पेड़ सूख गया तो उनकी जगह पे लगाए, तो इसलिए छोटे-बड़े पेड़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं पेड़ दिखा रही हूँ ना आपको, तो इस पेड़ में ना बीज आ चुके हैं, तो भाई मैं बोल रही थी पति से कि इसमें जो बीज है ना ये किसके है? तो वो बोल रहे थे कि भाई जो ये बीज आ गए थे चंदन के, तो कुछ बीज तो हरे हो रहे थे और कुछ बीज एकदम से लाल कलर के हो रहे थे। तो भाई हम बीजों को भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे भाई कि हमारे तो पेड़ों में भी बीज आने लग गए। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था, पेड़ को भी देख गए थे, तो मैंने आपको चारों तरफ से पेड़ भी दिखाया था मेरे भाई कि कैसे चंदन के बीज होते हैं। तो भई मेरी जो चंदन की खेती है वो सभी को अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो भई किसी को किसके पेड़ पसंद है, किसी को किसके पेड़ पसंद है, तो हम यहाँ पे रहते नहीं है, तो इसलिए हमने वो फल वाली बागवानी नहीं लगाई थी। तो हमने ये जो चंदन के पेड़ है ना यही हमने लगाए थे क्योंकि हम यहाँ पे रहते नहीं है, और ये जो लाल वाली मेहंदी कलर की है ना, जो मैं देख रही हूँ इसमें ये मेहंदी है लाल कलर वाली, तो इनको जहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पेड़ लगाया जाता है ना चंदन का उसकी जगह पे लगाते, तो इसको यहाँ पे सपोर्ट रहता है चंदन के पेड़ को। तो मैं देख रही थी भाई कि यहाँ पे पेड़ नहीं है, तो पति बोल रहे थे मेरे कि जहाँ का पेड़ लगा है तो वहाँ सूख गया होगा। तो गाइस जो मैं ये पेड़ दिखा रही हूँ ना आपको, इस पेड़ का नाम आप कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये किसका पेड़ है, क्योंकि मुझे तो पता ही है पर आप ज़रूर बताना कि जो मैं पेड़ बता रही हूँ ये किसका पेड़ है। तो भाई ये जो मैं पेड़ बता रही हूँ ना, इसको तो ना चंदन के पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है साथ में, क्योंकि इससे ही इसको सपोर्ट मिलता है। हालाँकि वो लग जाता है पर इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है इसकी वज़ह से। तो भाई यहाँ पे जो ये छोटा पेड़ है ना चंदन का, तो इसको मैं देख रही हूँ कि भाई ये तो और ही छोटा रह गया था। तो भाई बोल रहे थे पति के जहाँ पे पेड़ नहीं होते तो उसकी जगह लगाए जाते हैं, और ये जो पेड़ है ना सूख गया, इसके भई हमारे गाँव की तरफ तो बोलते हैं कि बकल, आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप बताना भई, हमारी तरफ तो बकल बोलते हैं। तो मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ पे, तो ये सूख गया, तो पति बोल रहे थे भई कि ये भी कुछ काम में आएँगे, तो वो भैया आएँगे तो किलो के हिसाब से लेके जाते हैं, ये भी ऐसे नहीं है जो कि हटा के दूर फेंक दे, सारी चीज़ बिकती है। तो ये वाले जो पेड़ है एकदम से ये बहुत छोटा है क्योंकि अब की जो बारिश हुई ना, बारिश के टाइम पे लगाया था ये पेड़, तो अभी से छोटा है पर क्योंकि ये भी बड़ा हो जाएगा, लग गया वो भी। और इसमें जो पेड़ है ना मैं आपको दिखा रही हूँ उँगली से, तो इसमें पता नहीं जगह-जगह गाँठ सी बन रही थी, तो मैं भी सारा मैं पति से नॉलेज ले रही थी। तो भाई मेरे पति बताते-बताते परेशान हो गए थे मुझे भई कि ये किस चीज़ का है, ये क्या है? तो मैं उससे पूछ रही थी, और हमने जो ये पेड़ लगा रखे हैं ना,
लाइन-लाइन से लगा रखे हैं। हमने ऐसे नहीं कि भई कि पूरे खेत में ही हमने जगह रोक रखी है, ये बिल्कुल नहीं। हम देखो आप देख सकते हो, आपको हमने खेत बता रखा है क्योंकि भई खेत में हमने सरसों भी बो रखी है, चना, गेहूँ आप कुछ भी बो सकते हो खेत में क्योंकि आराम से ट्रैक्टर भी निकल सकता है और ट्रैक्टर आ भी सकता है। जुताई-बुआई सब करते हैं और लाइन से पेड़ लग रहे हैं, बीच में हम कुमाई भी करते हैं खाने-पीने के लिए। तो भाई मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना सबको तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मैं बीच में ही बोल रही हूँ क्योंकि आधी कोई मेरी वीडियो देखना पसंद करते, कोई नहीं करते तो इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ। फिर से मैं एक दूसरी लाइन में आ गई थी क्योंकि भई यहाँ पे लाइन में दूसरी में इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं पूरी लाइन तो आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे खेत में है, मैंने 7 लाइन लगा रखी है चंदन के पेड़ों की। तो वही सारी तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी मेरी वीडियो में आपको, तो मैं दूसरी लाइन है ना, उसमें मैं फिर से आ गई थी देखने के लिए, तो वही मैं देख रही थी। तो ये जो ड्रिप पड़ी हुई है ना खेत में, तो इसलिए हम इसको इसलिए बचा के रखते हैं, क्योंकि हम अगर नींदने टाइम की जगह पे या हम कुछ कर रहे हैं, गोड़ रहे हैं, तो उससे हमारे ये ड्रिप कट जाती है ना, तो हम हैंड टू हैंड कहाँ से लेके आते हैं, तो इसलिए ये रख रखी है, क्योंकि इसको हम तुरंत ही जोड़ देते हैं। तो इससे जो सप्लाई जाती है पानी की पेड़ों में, तो भई अब पाइप से जॉइंट कर रखा है मेरे पति ने ड्रिप, तो ड्रिप के द्वारा ही इसमें पानी आता है। तो यहाँ पे है ना जो दीम लग रही थी पेड़ में पता नहीं क्यों लग गई थी, तो यहाँ पे जो मैं हटा रही हूँ इस डंडे से, तो भई जो ये मेरे हाथ में बाँस की डंडी है ना, तो ये इसलिए सब पेड़ों के पास इसलिए रखी पड़ी हुई है क्योंकि छोटे-छोटे पेड़ थे उस टाइम लगाए थे, तो भैयाओं ने बोला था कि आप बाँस की डंडी लगाना और बाँध के रखना सीधा क्योंकि इनकी सीधी लौट जाए, इसलिए बाँस की डंडी हर खेत में इसलिए पड़ी है। तो हर पेड़ के पास पड़ी रहती है ये, तो हमने हटा के रख दी थी क्योंकि पेड़ फिर बाद में अच्छे से ग्रोथ कर गए और खूब अच्छे से हो गए, तो फिर हमने ये हटा के रख दी थी। तो भाई मेरे पेड़ तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप भी लगा सकते हो चंदन के पेड़। अगर किसको चंदन के जिसको पेड़ लगाने हैं ना चंदन के, तो आप मेरी खेती को एक बार ज़रूर देख के जाना क्योंकि भाई पेड़ों की केयर कैसे करनी होती है और कैसे लगाए जाते हैं। तो भाई एक बार आप ग्रोथ देख के ज़रूर जाना मेरे चंदनों के पेड़ों की। तो भाई आप वीडियो में भी अच्छे से देख सकते हो, अगर आप खेत में भी देख सकते हो ना, तो खेत में आके खूब आराम से देख सकते हो। तो भाई मेरे पेड़ तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गए। तो आप भी लगा सकते हो आराम से। तो भई जो मेरे चंदन के पेड़ हैं मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ में मैं इससे दूसरी खेती की कमाई भी ले रही हूँ। तो भई देखो हमारा तो कितना अच्छा नॉलेज है, मेरे पति का तो भई उनका तो जो दिमाग है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पास ही पास में वो कमाई भी कर रहे हैं और सरसों की खेती भी ले रहे हैं और इसमें से चंदन की खेती भी कर रखी है उन्होंने। तो वही लाइन-लाइन से कर रखी है और जो मेरे साजी है ना, उनने देखो पेड़ों की छँटाई और साथ में केयर भी करते हैं, भई पर्सनल हम उसको पैसे दे के खुद करवाते हैं। तो भई पेड़ों की छँटाई भी कर रखी है सारे पेड़ों की और पेड़ों के गोड़ कोई भी वैसी गंदगी नहीं है, घास तो हो ही जाता है पानी से, पर उन्होंने सफाई बहुत अच्छे से कर रखी है। तो भई ये चंदन का पेड़ देखो बिल्कुल हरा-भरा सा हो रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरे पति बोल रहे थे भई कि तुम इनको देख-देख के पागल मत हो जाना। तो भई मैं तो हो गई थी इनको देख-देख के क्योंकि मुझे तो अच्छे ही लग रहे थे और अब की बार तो पेड़ों ने बहुत अच्छे से ग्रोथ करी थी, पर पूरे जो सारे पेड़ मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ ना, तो ये सारे पेड़ चंदन के ही हैं। तो भई मैं इसमें फ़ोटो भी शूट करवा रही थी मेरे पति को, भई मेरा एक फ़ोटो शूट कर लो। तो भई उनको तो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा हँसी आती है क्योंकि वो बोलते हैं भई कि तुम तो जिसका मन नहीं लगता उसका भी मन लगा लेती हो ममता। तो भई मुझे तो अच्छा लग रहा था, तो मैं सरसों भी आपको क्योंकि मैं सरसों के खेत में जा नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे पति की इतनी छुट्टी नहीं थी, तो हम 1-2 दिन के लिए आए थे और वो हम किस काम के लिए आए थे, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में तो मैं बस आपको जो मेरी खेती है, चंदन की खेती और ये वाली दिखा रही हूँ। तो भई मैं जो 2 पेड़ है ना, इसको हला के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखो ग्रोथ इसकी देखो कितनी टाइट से ने जगह बना ली, जो पेड़ भी हिलने पे नहीं आ रहे। तो भाई चंदन की खेती अगर किस-किस के घर में है तो मुझे भी आप कमेंट में बताना भाई कि हमने भी लगा रखी है। और अगर किसी को ज़्यादा भी जानकारी हो चंदन के खेतों में तो भाई मुझे वो भी बताना क्योंकि मैं मेरे साजिर मेरे पति को ज़रूर बताऊँगी। तो भाई ये सरसों है इसको भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई हम जहाँ रहते हैं तो ये खेत देखने के लिए तो हम तरसते हैं और जो गाँव में मौज होती है ना वो शहर में नहीं होती है। तो भाई ये जो पीला-पीला हार देखने के लिए तो ना बहुत ही ज़्यादा तरसते हैं।
तो भाई मुझे तो गाँव में आके ना बहुत अच्छा लगता है और खेत भी बहुत अच्छा लग रहा है और ना खेत में आने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो भई हमारा जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा हो गया था पर जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मैं और मेरे पति तो बहुत ज़्यादा हम घूम रहे थे और ये सरसों के पेड़ है ना इनमें मधुमक्खी बैठी हुई थी तो हम देख रहे थे भाई कि देखो मधुमक्खी कितनी बैठी हुई है पर ये खा नहीं जाए तो उनका भी हमको डर लग रहा था। और जो मेरे पेड़ है ना तो गाइस मैंने सबको बताए थे लाइन में क्योंकि पूरी लाइन में दिखा नहीं सकती, इतना ब्लॉक में बना नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं इतना बनाने वाला। तो भई जो मैं आपको दूर-दूर से बता रही हूँ कि जो मेरे पेड़ है वो सारे पेड़ लग चुके हैं और सारे अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है। तो भई जो लगाने वाले भैया आए थे वो भी मेरे पेड़ को देख के जाते हैं कि आपने जो पेड़ की केयर करी ना बहुत अच्छी की है।